नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और निरंतर अपने क्रमबद्ध चलते चले जा रहे हैं और निरंतरता की ओर बिहारी दास का अपना अध्याय चल रहा था, जिसमें 10 दोहे हो चुके थे और चलते हैं अब 11वें दोहे पे कंटिन्यू चलते हैं। तो 11 नंबर है साथियों, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। साथियों, हरिण के माध्यम से, किसके माध्यम से? हरिण के माध्यम से एक व्यक्ति को बताया गया है कि ये जो संसार है ये एक जाल है और इसमें पड़ने के पश्चात अरे तू क्यों व्याकुल होता है, क्यों तड़पता है? क्योंकि इस जाल में पड़ने के बाद में कोई आज तक बचा ही नहीं है। हरिण भी होता है, जाल में फंस जाता है तो बचता नहीं है। वही देखते हैं, नियुक्ति अलंकार के माध्यम से बताया है, देखते हैं। को का मतलब कौन, को का मतलब कौन, छूट्यो मतलब छूटा है या मुक्त हुआ है, मुक्त हुआ है। इही मतलब इस, जाल परी, जाल में परी मतलब पड़ने के बाद। कत का मतलब क्यों, कुरंग का मतलब हो जाएगा हरिण। अकुलात मतलब व्याकुल होता है, व्याकुल होता है या तड़पता है, तड़पता है। ठीक है, व्याकुल होता है या तड़पता है। ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, ज्यों मतलब जैसे जैसे, और ज्यों शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ एक जैसा ही है, शब्द बार बार आया है और अर्थ एक जैसा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ज्यों जैसे जैसे सुलझी, सुलझ कर, सुलझी मतलब सुलझ कर, भज्यो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे। अब त्यों त्यों में वापस वैसे ही शब्द आए हैं एक जैसे और अर्थ एक जैसा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। उर्झत जात, उलझता चला जाता है। उर्झत का मतलब उलझना, उलझना जाता है, जात का मतलब जाता है। अब पूरे का देख लेते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हे हरिण, कि इस जाल में पड़ने के बाद में आज तक कौन छूटा है, कौन मुक्त हुआ है? ठीक है, ज्यों तू जैसे जैसे सुलझ कर भागना चाहेगा, तू वैसे वैसे इस जाल में और अधिक उलझता चला जाएगा। जैसे हरिण एक बार जाल में फंस गया तो जाल के अंदर क्या होता है? ये जाल, ऐसा जाल, ठीक है। अब जैसे जैसे वो सुलझ कर भागना चाहेगा, वैसे वैसे उसके जो सींग होते हैं वो जाल में फंस जाएंगे, उसकी टांगे हैं वो जाल में फंस जाएगी, ठीक है, और वो उससे बच नहीं पाएगा। इसके लिए एक बढ़िया अपने एक लोकगीत भी है। अब एक बार क्या होता है, हरिण और हिरणी जा रहे होते हैं और हरिण के पाँव क्या आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, वो फंस जाता है। तो हरिणी क्या कहती है? हरिणी कहती है कि माने छोड़ म्हारे पति ने बचा ले, माने छोड़ म्हारे पति ने बचा ले, मिर्गेरा फंस गया चारों पाँव, आ हरिणियों से अर्ज करे। ये हरिणी कहती है कि मुझे तुम वापस जाल में पकड़ ले, लेकिन इसको छोड़ दे, ठीक है। हिरनी तो छम कूद गई रे, मिर्गेरा फंस गया चारों पाँव, आ हरणी ऐसू अर्ज करे। ये वाला। अब इसमें कौन सा अलंकार आया है साथियों? इसमें आया है अनयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अनयोक्ति। अनयोक्ति में मैंने बताया था कि किसी को माध्यम बनाकर अन्य को कोई बात कही जाती है। यहाँ हरिण को माध्यम बनाया गया है और हरिण के माध्यम से किसको बात कही गई है? मनुष्य को।
यहाँ हरिण तो है ही इसका, लेकिन प्रतीक रूप में कौन है? कुरंग मनुष्य है। और यहाँ जो जाल है, जाल का मतलब मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? सांसारिक जाल, मोह माया कर देंगे आप, मोह माया। ठीक है, तो अब बिहारी दास जी अनुक्ति अलंकार के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, कि इस सांसारिक मोह माया के जाल में पड़ने के बाद में आज तक कौन मुक्त हुआ है? तू जैसे जैसे इस जाल से, मोह माया के जाल से सुलझ कर भागना चाहेगा, वैसे वैसे तू इसमें और अधिक उलझता चला जाएगा, ये चीज हो जाएगी। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया। अब यहाँ देखिए, कत कुरंग में कैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अंत में कौन सा है? ये हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों 12 में। ये कौन सा अलंकार है? अलंकार क्या नीति से संबंधित क्या है इनका? ये दोहा है। ठीक है, अब ये जो दोहा पढ़ेंगे 12वां, ये है इनका श्रृंगार से संबंधित। किससे संबंधित है? श्रृंगार से संबंधित है। और क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि देखो यहां गोपियां श्री कृष्ण से बतरस, बत का मतलब बातों का, रस मतलब आनंद, लालच का मतलब लालच हो जाएगा, लाल का मतलब यहां किसके लिए आया है? कृष्ण। मुरली का मतलब मुरली हो जाएगा या बांसुरी, धरी मतलब रख दी, लुकाई मतलब छिपाकर, लुकाई मतलब छिपाकर, सोहे का मतलब सौगंध, करे, करे मतलब करती है, सौगंध खाती है, बोहनु, बोहनु का मतलब होता है बोहे, बोहे जानते हैं साथियों? बोहे मतलब डोड़ा, डोड़ा या आईब्रो आप कह सकते हो, ये वाले, ये बोहे होते हैं। देन कहे, देन मतलब देने के लिए, कहे मतलब कहती है, देन कहे मतलब देन, देने के लिए, कहे मतलब कहते हैं। नटी जाए, मना, नटी का मतलब मना, जाई मतलब कर देती है। यहां तक देख लेते हैं कि यहां बिहारी दास क्या कह रहे हैं कि गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बातों का आनंद लेना चाहती है, और उसी लालच के कारण वो श्री कृष्ण की क्या कर देती है? बांसुरी को छिपाकर रख देती है। देखो, गोपियां श्री कृष्ण से बातों का आनंद लेने के लालच में उनकी बांसुरी है वो छिपाकर रख देती है, और जब श्री कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं। और क्या करती हैं? कभी वो सौगंध खाती है और कभी बोहें ऊपर चढ़ाकर क्या करती है? मुस्कुराती रहती है। यहाँ सौगंध झूठी खाती है साथियों। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से बातों का आनंद लेने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा कर रख देती है, और जब श्री कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती है, और साथ साथ में झूठी सौगंध खाती रहती है और बोहें ऊपर चढ़ाकर मुस्कुराती रहती है कि हाँ हमने नहीं ली, हाँ हमने नहीं ली। मतलब वो उनसे क्या कर रही है? मनोविनोद कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। ये यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। अब लय वर्ण है, लालच और लाल में लय वर्ण की आवृत्ति से क्या आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। बाद बाकी अंत में क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर पे। अब 13 नंबर क्या कहता है कि नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी, यह दिसी नंद किशोर। यहां देख लेते हैं, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। नाची मतलब नाचने लगे, अचानक का मतलब सडनली, उठे का मतलब उठे, मतलब अचानक ही नाच उठे। बिनु बिना, पावस मतलब वर्षा ऋतु के, बिना वर्षा के या वर्षा ऋतु के, बिना वर्षा के कर लेना, बिना वर्षा के। वन मतलब वन, मोर का मतलब क्या हो जाएगा? मोर, पीकॉक।
जानती हो का मतलब जानती हो, यू नो दैट। नंदित का मतलब आनंदित, करी मतलब कर दिया है। यह दिशि, इस दिशा को। नंद किशोर का मतलब क्या हो जाएगा, यह आया है नंद का किशोर। नंद कौन थे, श्री कृष्ण के पिता थे। किशोर का मतलब लड़का, और नंद के लड़के कौन हैं, उनके बच्चे कौन हैं, श्री कृष्ण। अब पूरे का देख लेते हैं। अब बिहारी दास जी कह रहे हैं कि एक सखी ने वन के अंदर क्या सुनी, मोरों के नाचने की आवाज़ सुनी, उनके कूकने की आवाज़ सुनी। और वो दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी जानती हो, हे सखी जानती हो कि जो श्याम घन वाले, मतलब जो घनश्याम है, घन जैसे रंग वाले जो श्री कृष्ण हैं, नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं, किस रंग के हैं वो, श्याम, श्याम घन रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। तो श्याम रंग के जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने उस दिशा को आनंदित कर दिया है जिस दिशा से वो आ रहे हैं, और उन्हें ही जो मोर है वो बादल समझकर बिना वर्षा के ही वन में नाचने, अचानक ही नाचने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्री कृष्ण कैसे सांवले रंग के, बादल भी कैसे सांवले रंग के। अब श्री कृष्ण जिस दिशा से आ रहे हैं तो मोर ने देखा कि श्री कृष्ण ने देखकर उन्हें भ्रांति हो गई कि वो श्री कृष्ण नहीं बल्कि क्या है, काले बादल हैं, सांवले रंग के क्या आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। तो वो बिना वर्षा ऋतु के ही क्या हो गए, बिना वर्षा के ही वन के अंदर अचानक नाचने लग गए। तो इस चीज़ की भ्रांति हो जाने के कारण, श्री कृष्ण में बादलों की भ्रांति हो जाने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है साथियों, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति हो जाती है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण में मोर को किसकी भ्रांति हो गई थी, काले बादलों की भ्रांति हो गई थी। तो एक बार फिर से मैं ये बता देता हूँ कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कि वन के अंदर बिना वर्षा के ही मोर है वो अचानक नाचने लग गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा को उन्होंने क्या कर दिया है, आनंदित कर दिया है। क्योंकि श्री कृष्ण कैसे हैं, सांवले रंग के, और बादल भी सांवले रंग के होते हैं। और श्री कृष्ण के अंदर मोरों को किस चीज़ की भ्रांति हो गई है, बादलों की भ्रांति हो गई है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और इसके अंदर ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। यहां देखते हैं, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहां तक देखते हैं। कूर का मतलब कुरिया नहीं, कूर का मतलब होता है मूर्ख। कूर का मतलब मूर्ख। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गुरूर हो गया, भय न जगत के चतुर। देखो ये शब्द देखिए, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार। चितेरे का मतलब चित्रकार, चित्र बनाने वाले। अब चित्रकार का कार्य होता है चित्र बनाना, जबकि यहाँ लिख रखा है लिखन बैठी, लेकिन यहाँ पे लिखने बैठना नहीं होगा, जबकि क्या होगा, बनाने बैठना, बनाने बैठना। ठीक है, जाकी मतलब जिसकी, छवि का मतलब सौंदर्य, गही गही का मतलब क्या हो जाएगा, धारण करके, धारण करके। अब गही गही यहाँ पे 2 बार आया है, और इसका अर्थ एकदम क्या है, सही है, दोनों का एक जैसा अर्थ है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, वापस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, गर्भ का मतलब गर्भ हो जाएगा, और गरूर का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड। ठीक है, भय ने, भय मतलब हो गए, भय मतलब हो गए, नए का मतलब नहीं, केते मतलब कितने, जगत मतलब संसार, के का मतलब के हो जाएगा, चतुर मतलब चालाक कह सकते हैं, चितेरे मतलब चित्रकार, कूर का मतलब मूर्ख, या कह सकते हो असफल। ठीक है, अब पूरे का अपने देख लेते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं
कि एक इतनी सुंदर नायिका है कि उस सुंदर नायिका का बहुत सारे चित्रकार थे इस संसार में। क्या हुए, ऐसे बहुत चतुर चित्रकार हुए जो क्या किए, अपने हृदय में गर्व और घमंड धारण करके उसका चित्र बनाने के लिए बैठे, उसके सौंदर्य का क्या बनाने बैठे, चित्र बनाने के लिए बैठे। लेकिन वो सब इस संसार में क्या कहलाए, मूर्ख या असफल ही कहलाए। जगत में मतलब संसार में। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि एक ऐसे बिहारीदास जी कह रहे हैं कि एक सुंदर, अपूर्व सुंदर नायिका का चित्र बनाने के लिए इस संसार के अनेक चतुर चित्रकार क्या हुए, अपने हृदय में गर्व और घमंड धारण करके उसका चित्र बनाने के लिए बैठे, उसके सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए बैठे, परंतु वे इस संसार में क्या हुए, मूर्ख या असफल ही कहलाए। क्योंकि वो जो नायिका थी वो क्या करती रहती थी, अब पल पल में उसका सौंदर्य था वो परिवर्तित होता रहता था, और जैसे ही वो चित्र बनाते और देखते तो उसमें भिन्नता आ जाती, क्योंकि जो नायिका थी वो अपना रूप सौंदर्य क्या करती रहती थी, परिवर्तित करती रहती थी, और वो अंत में चित्र नहीं बना पाए और वो संसार में क्या कहलाए, मूर्ख कहलाए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तो हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। यहाँ चतुर चितेरे में चय वर्ण की आवृत्ति से क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, 14 नंबर हो गया, आ गया होगा समझ में। और गर्भ देखो, गही गर्भ गरुड़ में गै वर्ण की आवृत्ति से वापस कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो 14 नंबर में बिहारीदास बताना चाहते हैं कि एक अपूर्व सुंदर नायिका थी, और उस सुंदर नायिका का चित्र बनाने के लिए इस संसार के बहुत से ऐसे चित्रकार थे, चतुर चित्रकार थे, जो क्या कर अपने हृदय में गर्व और घमंड धारण करके उसका चित्र बनाने के लिए बैठे, परंतु वो सब क्या उस नायिका का सौंदर्य बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए बैठे, लेकिन वो सब संसार में क्या कहलाए, मूर्खी कहलाए, क्योंकि नायिका का जो रूप था वो पल पल में परिवर्तित होता रहता था। अब देखो, ऐसा तो है कि नहीं नायिका पल पल में रूप परिवर्तित करती रहती है, एक ही रहती है, कभी कौन सा मेकअप, कभी कौन सा मेकअप। तो यहाँ आप कर सकते हो अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार साथियों कहाँ आता है, अतिशोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे नायिका का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि नायिका इतनी सुंदर है कि पल पल में रूप परिवर्तित करती रहती है। अब बेचारे चित्रकार चित्र ही नहीं बना पाते, एक क्षण में तो कुछ और रूप, एक क्षण में नागिन दिख जाए, एक क्षण में कीड़ी दिख जाए, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो ये अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या है, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, मनु सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। यहां पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। झीने पट में, झीने मतलब पट का मतलब हो जाएगा वस्त्र में, झीने वस्त्र में, झुलमुली ये एक प्रकार का क्या होता है, आभूषण होता है जो कानों में पहना जाता है। ठीक है, झुलमुली नाम का आभूषण कानों में पहना जाता है। झलकती मतलब झलकना, चमकना। ओप का मतलब होता है चमक या कांति। अपार का मतलब जिसे पार न पाया जा सके। सुरतरु, सुरतरु का मतलब, सुर का मतलब होता है देवता, और तरु का मतलब वृक्ष, और देवताओं का वृक्ष कौन सा होता है, कल्प वृक्ष। देवताओं का वृक्ष होता है कल्प वृक्ष। मनु आया है तो मनु का अर्थ होता है मानो, और मानो जहां पे मनु, मानो, जनहु, जानो आदि जहां पर आ जाए, जहां पे एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु की संभावना कर ली जाए, वहां पे कौन सा अलंकार आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार आता है। ठीक है, तो मनु का मतलब मानो, सिंधु में मतलब समुद्र में या सागर में, लस्ती मतलब शोभा देती है, लस्ती मतलब शोभा देती है। से पल्लव, से का मतलब सहित, पल्लव मतलब पत्ते, पत्तों के सहित। डाल, डार का मतलब हो जाएगा डालियां,
या शाखाएं। ठीक है, अब पूरे का देख लेते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो नायिका का झुलमुली नाम का आभूषण है वो झीने वस्त्र में इस प्रकार चमक रहा है, या उसकी कांति इतनी अपार है, उसकी चमक इतनी क्या है, अपार व्यापक है कि ऐसा लगता है मानो कल्पवृक्ष की पत्तों सहित डालियां सागर में शोभा देती हो या चमकती हो। क्योंकि कल्पवृक्ष सोने का होता है, वो भी चमकता रहता है। आप एक कल्पना कीजिए कि एक वृक्ष है, कल्पवृक्ष, जो सोने का बना हुआ है, वो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे है। अब उसकी परछाई जब गिरेगी तो वो क्या करेगा, उस सागर में या क्या करेगा, नदी में वो चमकेगा। तो इसी प्रकार नायिका का जो आप झुलमुली नाम का आभूषण है वो भी क्या करता रहता है, इतनी उसकी कांति अपार है, वो चमकता रहता है। अब यहाँ पे मानो संभावना की गई है, किसमें, झुलमुली नाम के आभूषण की जो कांति है उसमें किसकी संभावना की गई है, झुलमुली में तो सुरतरु की संभावना की गई है। ठीक है, और जो उसकी चमक है वो उनके पत्तों सहित जो डालियां हैं वो चमक रही है, उसमें इसकी संभावना कर ली गई है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, बिहारी दास जी ये कह रहे हैं कि जो नायिका ने झुलमुली नाम का आभूषण पहन रखा है वो उसके झीने वस्त्र से उसकी कांति इतनी अपार है कि ऐसा लगता है मानो कि कल्पवृक्ष की पत्तों सहित डालियां सागर के अंदर शोभा देती है, जैसे चमक रही हो। ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अंत में कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, अपार और डार के कारण। फिर झुलमुली झलकती, इसमें झ वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आ जाएगा, यहाँ पे देखो झी है, झीने, झ वर्ण की आवृत्ति से कौन सा, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। एक हो गया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये साथियों हो गए आपके 5 दोहे और। ठीक है, और इसके पश्चात 5 और बच जाते हैं 12वीं कक्षा हिंदी अनिवार्य में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 5 दोहे लेके आ रहे हैं। जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना आप कर लीजिए। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।